हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे और ये इंग्लिश की क्लास का रेगुलर टाइम, वैसे आप इस चैनल पे जो देख सकते हैं वो 1 बजे है। कभी कभार थोड़ा डिफरेंट टाइम पे भी क्लास होती हैं और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी आप फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों कर सकते हैं। उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, आप यूपी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस कैटेगरी में एडमिशन लेंगे तो आपके सब एग्ज़ाम्स यूपी वाले कवर हो जाएंगे, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। उसके लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और थोड़ी प्रोसेस बता देते हैं। उससे पहले थोड़ा चेक कर लें कि ये टेक्निकल इशू तो नहीं। चलिए ठीक है। तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, जहाँ से सारे ऐप्स होते हैं इंस्टॉल। फिर आप फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी अपना रजिस्टर कर लें। फिर आप मैनेज गोल्स पे जाके अपनी कैटेगरी चुन लीजिए, जिस भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है वो। और फिर आप टीचर्स की प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे। जिन भी क्लास टीचर्स की आपको पढ़नी है, मतलब क्लासेस करनी है, आप फॉलो क्लिक कर दीजिए। अब अन अकेडमी में पढ़ने का एडवांटेज क्या है, मतलब आप प्लस ज्वाइन करें पेड बैच, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी कहीं से भी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस हैं। और आपको टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने को मिलेगा। और इसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशन, मास्टर क्लास, ये इस तरह के डुअल सेशंस, ये सब होते रहते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्विजेज़ हैं, टेस्ट हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है और हो जाएंगे। और लाइव क्लासेस होती हैं, उसी तरह से लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होता है, जिसमें आप अपना सवाल अपलोड करके पूछ सकते हैं, मतलब जैसे फ़ोटो खींच के स्कैन करके, या उसके अलावा आप लिख के पूछ सकते हैं कमेंट में, या आप बोल के भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। विजेता नाम से यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज़ एक चल रही है। स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें टॉप 25 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेंगी प्लस ज्वाइन करने के लिए। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जीएस के होंगे 150। 200 मार्क्स का टेस्ट होगा, 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का टेस्ट होगा। और ये नेगेटिव मार्किंग भी होगी बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पे। और लक्ष्य नाम से पीसीएस प्रीलिम्स बूस्टर एक है, प्लस की टेस्ट सीरीज़ है पीसीएस के लिए, ये डेट दी हुई है। इसी तरह से टेस्ट होते रहते हैं। और ये 2 घंटे का टेस्ट, 150 क्वेश्चंस। ज्ञान मार्ग नाम से एक डुअल सेशन है 15 अक्टूबर। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्री मिनी सीरीज़ है। तो इस तरह के टेस्ट और डुअल सेशन और स्पेशल क्लासेस चलते रहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। उससे पहले एक चीज़ और, टाइमिंग्स देख लीजिए क्लासेस की क्या है। इंग्लिश की क्लास एक 9:30 बजे सुबह होती है और एक 6 बजे शाम को, फिर लास्ट है 9:30 रात में। ये 3 फ्री क्लासेस जो ऐप पे होती हैं, स्पेशल नाम से जो ऐप पे चलती हैं फ्री क्लासेस। प्लस की क्लास 4 बजे अब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगी, नेक्स्ट मंथ नया बैच स्टार्ट होगा। और इसके अलावा 1 बजे यूट्यूब का रेगुलर टाइम है। जैसे कि बताया, कभी कभार थोड़ा बदलता भी है, लेकिन वैसे 1 बजे फिक्स्ड है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आने लगेंगे। अच्छा, ये तो टाइमिंग्स दी हुई हैं। चलिए स्लाइड बाद में आ गई, स्टार्ट करते हैं। एमबी पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये 2 किताबों से है। पहला सवाल, he asked that how long you would be absent। अब इसमें देखिए कोई मिस्टेक हो, एरर, स्पॉटिंग एरर्स का सवाल है, जिसमें आपको बताना होता है कि मिस्टेक है तो वो किस पार्ट में है। बस आपको पार्ट बताना है, ये नहीं कि उसको करेक्ट भी करें, क्या सुधार होगा ये नहीं। He asked that how long you would be absent।
देखिए अब कह रहे हैं, उसने पूछा कि तुम कितनी देर एब्सेंट होगे, मतलब कितने टाइम के लिए एब्सेंट रहोगे, हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अब ये जो WH वर्ड होते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ भी आता है, जबकि WH से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन वाई, वेयर, व्हेन, हाउ की तरह WH वर्ड माना जाता है। WH वर्ड के पहले दैट नहीं आता, तो मतलब बस इतना होगा, ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट, ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। ये नेक्स्ट, दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स। एक्टिव पैसिव, वॉइस चेंज करिए। वॉइस चेंज करने पे कुछ बेसिक चीज़ें हमेशा फॉलो की जाती हैं। पहली बेसिक चीज़, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट जाता है। दे सब्जेक्ट है, दे फंड स्कूल्स ऑब्जेक्ट है। अब स्कूल्स जो ऑब्जेक्ट है उसको आप स्टार्टिंग में ले जाइए, सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे स्टार्टिंग में। फंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर फंडेड, आर प्लस थर्ड फॉर्म हुआ किसके द्वारा? बाय देम। ये हो गया, स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर फंडेड बाय देम। नेक्स्ट, the scissors that you asked for is in the desk drawer in the bedroom। एरर देखिए, अब ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब हम लोग प्लस में पढ़ते हैं, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है। फ्री क्लासेस में प्रैक्टिस पे जोर होता है, और जो प्लस बैच है मतलब पेड बैच, उसमें डिटेल में सब पढ़ते हैं। द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉर। सीजर्स जब कह रहे हैं, सीजर्स जो है वो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। सीजर्स, प्लायर्स, टोंग्स, सन ग्लासेस, ग्लासेस, बाइनोक्यूलर्स, स्केल्स, जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, इन सब के साथ आर यूज होगा। सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर आर इन द ड्रॉर, इसमें एस भी लगता है और प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं इसे। वैसे तो ये अनकाउंटेबल है, डायरेक्टली कोई संख्या वाला वर्ड इनके पहले नहीं आ सकता, लेकिन साथ में इनके प्लूरल वर्ब हमेशा आता है। अगला देखिए, केयरफुल नॉट टू हार्म और कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, वो क्या होगा? एक वर्ड में उसे क्या कहेंगे? हम्बल, कंसिडरेट, ऑब्स्टिनेट, रैश। वो कैब जहाँ भी आए उसे नोट कर लीजिए। देखिए, जो ध्यान रखे कि किसी को असुविधा ना पहुंचा दे या किसी को नुकसान किसी तरह का ना पहुंचा दे, प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, तो इतना ध्यान रख रहा है, मतलब है कि वो कंसिडरेट टाइप का है, संवेदनशील है, ध्यान रखे किसी का कि उसकी वजह से किसी को कुछ वो हार्म ना हो, परेशानी ना हो। हम्बल मतलब है मॉडेस्ट, विनम्र। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, हट्टी, स्टबर्न।
हेडस्ट्रॉन्ग। रैश का मतलब होता है उतावला, इम्पल्सिव। तो कंसिडरेट हो गया। काइंड, उदार। नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट। एरर। प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, ये ऑर्गेनाइजर्स का मेन कंसर्न है इस समय। जैसे देखिए, आप ये कहें ये मेन कंसर्न है, ये मेन कंसर्न है, तो दिस इज द मेन कंसर्न कहेंगे। मेन के पहले द आता है, दिस इज द मेन कंसर्न, ये बोलेंगे। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है, दिस, ये चीज़। अब ये दिस वर्ड किस चीज़ को हटा कर आया है, दिस किसकी जगह आया है, इस पूरी चीज़ की जगह। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये पूरे को हटा कर ये दिस आया है। जैसे दिस सब्जेक्ट है, उसी तरह से ये भी सब्जेक्ट हुआ, ये पूरा ही हिस्सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, एक ही तो सब्जेक्ट है, वर्ब आ गया। तो ठीक है, इज द मेन कंसर्न, मेन के पहले द आता है। एट द मोमेंट मतलब इस समय, तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अच्छा, ये वाला रूल हम लोग पढ़ते हैं, क्लॉज एज सब्जेक्ट। ये रूल है, जब एक पूरा हिस्सा या एक पूरा क्लॉज सब्जेक्ट का काम करता है, तो ये पूरा ही इतना लंबा सा जो सेंटेंस टाइप का है वो पूरा ही सब्जेक्ट हो गया। तो ये हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स के चैप्टर में, और जैसे बताया प्लस में सब कुछ डिटेल में आता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन। Tanya said to a friend, "Can you lend me an umbrella?" Direct, indirect. डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कॉन्सेप्ट की क्लास वैसे फ्री क्लास में भी ली है, स्पेशल क्लास में। स्पेशल मतलब है जो अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लासेस होती है, उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो अगर आप प्लस में नहीं भी हैं तो इस चैप्टर में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट तो किया ही है, पूरा हाँ नहीं किया, पूरा तो उसी में आएगा। तानिया सेड टू अ फ्रेंड, देखिए अब वो कह रही कैन यू लेंड मी एन अम्ब्रेला, तो ये एक तरह का सवाल तो है ही, लेकिन ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। रिक्वेस्ट करें, कैन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ या काइंडली ज़रूरी नहीं है लगाएं, कैन से भी हो सकता है। क्या आप ये कर देंगे, जैसे कहें क्या आप ये काम कर देंगे, क्या आप मेरी मदद कर देंगे। तो तानिया सेड टू अ फ्रेंड का होगा तानिया रिक्वेस्टेड, आस्क भी कर सकते थे लेकिन बेटर रिक्वेस्टेड है। रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू लेंड हर एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे लेंड वर्ड लाए हैं तो इधर भी लाइए, गिव तो था ही नहीं, तो इसीलिए बी ऑप्शन हुआ सही, जो ऊपर वर्ड यूज किया वही। तो तानिया रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू लेंड हर एन अम्ब्रेला। अगला सवाल, सेवेंथ। आई एम हियरिंग समवन एट द डोर। एरर। इससे क्या मुझे डोर पे कोई सुनाई दे रहा है, तो लग रहा है कोई है। देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते, कंटिन्यूअस में नहीं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये सब नहीं होता। जैसे कहेंगे आई एम लाइकिंग दिस, आई एम लाइकिंग दिस,
ये गलत है। लाइक वर्ड भी कंटिन्यूअस में नहीं आता, इसकी जगह कहिए आई लाइक दिस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाइए, आई लाइक दिस, ये सही है। उसी तरह से लाइक, हेयर, लव, हेट, प्रेफर, ओन, एग्जिस्ट, बिलोंग, ये सारे वर्ड्स हैं जो कंटिन्यूअस में नहीं आएंगे, तो उसकी जगह आप इंडेफिनिट लाइए। हियर भी ऐसा ही था, आई एम हियरिंग के बजाय कर दीजिए आई हियर। आई हियर समवन एट द डोर, आई हियर समवन एट द डोर। नेक्स्ट, मतलब वही है कि मुझे सुनाई पड़ रहा है, मुझे कोई डोर पे सुनाई पड़ रहा है, यही मतलब है। अब इसमें सही स्पेलिंग देखिए क्या है। स्पेलिंग एरर में कभी ऐसे वर्ड्स अलग अलग वर्ड्स देते हैं, पूछते हैं कि सही स्पेलिंग बताओ, कहीं कभी पूछते हैं गलत स्पेलिंग बताओ। इस वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छुपाना या ख़ुद को छुपाना या किसी व्यक्ति को छुपाना, उसे हाइड कर देना, इस तरह से हाइड करना कि जो आसपास की उसकी चीज़ें उससे वो मिल गया, देखने में वैसे ही लगने लगा, तो फिर एकदम नज़रों में आ नहीं रहा, नोटिस नहीं हो रहा। जैसे गिरगिट होती है, रंग बदल लेती है, रंग बदल लेना, पैटर्न उसी टाइप के कर लेना, तो वो कैमोफ्लाज हो गया। CAMOUFLAGE, कैमोफ्लाज, ये करेक्ट स्पेलिंग है। 9th, he said we have done our work, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसने कहा हमने अपना काम कर लिया है। देखिए जो बोल रहा है ही, ये सब्जेक्ट कहलाता है या रिपोर्टर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मतलब ये बात पास्ट में बोली गई थी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो फिर इन्वर्टेड कॉमास का टेंस बदलता है। उसने कहा कि ही सेड दैट, वी हैव डन, वी मतलब वो ये जो लड़का मान ले बोल रहा है वो अपने को भी शामिल कर रहा है, तो ही के हिसाब से दे हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, दे हैड डन, दे हैड डन देयर वर्क, उन्होंने हमारा काम तो मतलब उनका काम, तो ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, ये हुआ। उसने कहा हमने अपना काम कर लिया, मतलब उसने कहा कि उन्होंने उनका काम कर लिया। 10th, the darkness prevented us to see the obstruction। एक बार देख लें कि ये कोई टेक्निकल इशू तो नहीं हो रहा। चलिए ठीक है। ये शायद 10th क्वेश्चन है। जो अंधेरा था उसने हमें रुकावट को देखने से रोक दिया, मतलब रुकावट हमें दिखाई नहीं दी अंधेरे की वजह से। अब ये फिक्स्ड है कि प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। प्रिवेंट के बाद आएगा फ्रॉम प्लस ING फॉर्म, फ्रॉम प्लस ING, तो मतलब होगा प्रिवेंटेड अस फ्रॉम सीइंग, prevented us from seeing the obstruction, ये हुआ। नेक्स्ट, अब इसमें करेक्ट स्पेलिंग, बहुत कॉमन वर्ड है, स्पेलिंग में भी और मीनिंग पूछा जाता है इसका काफ़ी, मतलब जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, एक से ज़्यादा मीनिंग निकले एम्बिगुअस, एक से ज़्यादा मतलब कंफ्यूज करने वाली चीज़, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस ही है। नेक्स्ट,
The principal will announce the results. Active passive. प्रिंसिपल रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, मतलब रिजल्ट्स प्रिंसिपल के द्वारा अनाउंस किए जाएंगे। प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट है, तो रिजल्ट्स पहले आएगा। विल अनाउंस है फ्यूचर इंडेफिनिट तो इसका पैसिव का रूल हुआ विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल। रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। नेक्स्ट, फिर एक्टिव पैसिव डिसीजंस मस्ट बी टेकन। वॉइस चेंज करिए। देखिए, डिसीजन सब्जेक्ट है, मस्ट बी टेकन ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। पैसिव है, आपको एक्टिव में करना है, तो किसके द्वारा लिए जाने चाहिए ये कुछ नहीं दिया। मान ले बाय अस, हमारे द्वारा, तो ये जो अस है अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, वी। मस्ट बी टेकन, इसका एक्टिव वॉइस होगा मस्ट प्लस V1, वी मस्ट टेक, और जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ गया, वी मस्ट टेक डिसीजंस। ये हुआ, हमें फैसले लेने चाहिए। मस्ट ही आएगा, ऑप्शन ही इसमें ऐसे हैं बेतुके हैं, वो हो ही नहीं सकते थे। अगला शुड होता तो शुड आता बाद में भी। 14, द प्रोजेक्ट इज गुड बट देयर इज डैश मिसिंग टू मेक इट एन एक्सीलेंट वर्क, द इंजीनियर कॉमेंटेड। प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन डैश मिसिंग है, उसको एक्सीलेंट बनाने के लिए ये इंजीनियर ने कहा। एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। प्रोजेक्ट अच्छा तो है लेकिन सब कुछ मिसिंग है। एवरीथिंग का तो मतलब सब कुछ, तो फिर सब कुछ अगर गायब है तो फिर अच्छा कैसे हो गया, ये रॉन्ग। एनीथिंग मिसिंग है मतलब कुछ भी मिसिंग है, एनीथिंग मतलब कुछ भी, ये भी रॉन्ग। नथिंग मिसिंग है, अगर नथिंग मिसिंग है तो फिर ये बट क्यों कह रहे हैं कि अच्छा है लेकिन कुछ भी मिसिंग नहीं है उसको एक्सीलेंट बनाने में। नथिंग नहीं हो सकता, समथिंग। समथिंग मीन्स कुछ तो कमी है। अच्छा है लेकिन कुछ कमी है, कोई चीज़ गायब है जिसकी वजह से उसको एक्सीलेंट नहीं कहा जा सकता कि बेहतरीन नहीं। अच्छा है लेकिन कोई चीज़ कम है, उसकी वजह से वो बेहतरीन तो नहीं है। नेक्स्ट, 15, I finished reading the report in an hour's time and went to the lawyer's office. Error. मैंने रिपोर्ट 1 घंटे के टाइम में पढ़ ली और फिर लॉयर के ऑफिस गया।
अ आवर का मतलब आप कहना चाह रहे हैं 1 आवर, 1 घंटे के टाइम में। लेकिन ये जो आवर है इसमें तो वॉवल की साउंड आ रही है, हा की साउंड नहीं है, वो साइलेंट है, आर कहेंगे 1 आवर। तो वॉवल की साउंड के साथ जैसे एन एप्पल होता है, एन अम्ब्रेला होता है, एन ऑनेस्ट मैन होता है, क्योंकि इसमें भी वॉवल की साउंड है। स्पेलिंग से मतलब नहीं होता, साउंड से मतलब होता है। उसी तरह से एन आवर्स टाइम ये होना चाहिए, 1 घंटे का समय, एन आवर्स टाइम। नेक्स्ट, 16, द वेदर हैज़ बीन ऑफुल एंड इट्स गेटिंग डैश, नाइस हैवी वर्स बैड। ऑफुल का मतलब आपको पता हो तब आप बता पाएंगे। ऑफुल का मतलब होता है बहुत ख़राब, वेरी बैड, वेरी अनप्लेजेंट। तो मौसम बहुत ही ख़राब रहा है और वो कैसा होता जा रहा है, बदतर होता जा रहा है। ये कहें बहुत ख़राब तो है ही, और ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। तो अच्छा हो रहा है हैवी हो रहा है, ये नहीं एंड क्योंकि लगा है। अगर ये होता लेकिन वो अच्छा हो रहा है तो बात अलग थी, और बदतर हो रहा है। तो बैड की ये डिग्रीज होती हैं, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये डिग्रीज हैं। इसके साथ कंपेरेटिव डिग्री आएगी। 16th हो गया। अब 17th क्वेश्चन, वन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, उसे एक वर्ड में क्या कहेंगे? रिकूपरेटर, कन्वेलेसेंट, रिट्रीवर, रिकवरर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। ये स्पेलिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी अलग भी मुश्किल सी भी स्पेलिंग लग रही है। जो किसी बीमारी से ठीक हो रहा हो, लेकिन बीमारी से जो ठीक हो रहा हो वो होता है कन्वेलेसेंट। रिकवर मतलब ठीक होना, तो रिकवरर कोई वर्ड नहीं होता, पर्सन के लिए रिकवरर नहीं आएगा। रिकूपरेट का मतलब भी, रिकूपरेट और रिकवर सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, सिनोनिम्स हैं। लेकिन रिकूपरेटर, रिकवरर ये कुछ नहीं है। रिट्रीवर का मतलब होता है कोई एक बड़ा सा एनिमल होता है, या ज़्यादातर डॉग होता है, जो जैसे शिकार करें तो छोड़, चिड़िया का शिकार किया जाए, शिकार करें तो फिर उसको जो लेकर आता है पकड़ के, वो होता है रिट्रीवर, बड़ा सा डॉग। नेक्स्ट, अगला सवाल, 18। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया। 18, यू डू नॉट नो ऑफ हिम लीविंग द टाउन। अब इसमें देखिए, इसमें एरर ढूंढनी है।
अब ये पढ़ते हैं जेरेंड इन्फिनेटिव चैप्टर में। यू डू नॉट नो ऑफ हिम लिविंग, लिविंग है जेरेंड, आईएनजी फॉर्म, जब आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे जेरेंड है। अब रूल इसका ये है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस जेरेंड, मतलब जेरेंड के पहले ऑब्जेक्ट आएगा या फिर जेरेंड के पहले पोजेसिव। जेरेंड के पहले ऑब्जेक्ट यूज करें या जेरेंड के पहले पोजेसिव। तो जेरेंड के पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म गलत है, पोजेसिव फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे मी, हिम, देम, ये होगा। और पोजेसिव का मतलब जैसे माई, हिज, देयर, मेरा, उसका, उनका, तुम्हारा, ये वाली फॉर्म आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे पोजेसिव फॉर्म आनी चाहिए। ये तो ऑब्जेक्टिव है तो हिज होना चाहिए। नेक्स्ट 19th, I have been waiting dash over half an hour, fill in the blanks, from, since, in या for। ये टेंसेस में ये चीज़ पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक स्टडी ऑफ टेंसेस में, और वहीं से पूरे सिलेबस की स्टार्टिंग होती है। जो प्लस का सिलेबस होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं उसे। कोई प्लस के स्टूडेंट्स हो, आप लोग क्लास प्लस की पढ़ना चाहें, सिलेबस करना चाहें और आपका मिस हो गया हो तो टेंसेस बस देख लीजिए, फिर आप लाइव क्लासेस मतलब रिकॉर्डिंग उसकी देख लें, फिर लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं उसके बाद। एक बार चेक कर लें। चलिए ठीक है, देखिए आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर हाफ एन आवर, क्योंकि ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन बता रहे हैं ना कि 1 घंटे हाफ एन आवर से ज़्यादा हुआ है, तो ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है। नेक्स्ट, अब इसमें सही स्पेलिंग बताइए। 20, ये आता रहता है वर्ड। देखा होगा आप लोगों ने, ये यूज़ भी हो सकता है, कोई हो जिसने ये चीज़ यूज़ भी की हो। सैकरीन, SACCHARINE, SAC, एक सेकेंड, ये क्या सेम स्पेलिंग कर दी, SACCHARINE, ये है, नहीं यहाँ तो गलत कर दी, SACCHA, ये है, रॉन्ग कर दी, ये है। और सैकरीन का मतलब होता है जैसे शुगर फ्री होता है, किसी को डायबिटीज़ है तो वो शुगर फ्री लेता है कि मीठा भी हो जाए लेकिन फिर वो शुगर भी ना जाए एक तरह से, तो वो सैकरीन होता है। या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप का इंसान, सेंटिमेंटल, कुछ ज़्यादा ही भावुक टाइप का, बुरी सेंस में, ज़्यादा ही जैसे रोने लगे तो किसी भी चीज़ पे, तो वो सेंटिमेंटल हो गया, सैकरीन हो गया। 21, The number of people which asked for the discount was low but grew during the summer period. Error देखिए, the number of people which asked,
उन लोगों की संख्या जिन्होंने डिस्काउंट के लिए पूछा था वो लो था। तो लो किसको कह रहे हैं? लोगों को लो नहीं कह रहे, नंबर को लो कह रहे हैं। नंबर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा तो वॉज आया। ठीक है, वॉज में प्रॉब्लम नहीं, ये बी ऑप्शन था, तो वॉज में तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखिए विच आज, अब ये विच किसके लिए आया है? पीपल के लिए। विच आज मतलब पूछा किसने था? लोगों ने पूछा था। तो पीपल तो व्यक्ति है, मतलब इंसान है। इंसान के लिए हु यूज होगा, निर्जीव के लिए विच आता, तो हु होना चाहिए। द नंबर ऑफ पीपल हु आस्क्ड फॉर द डिस्काउंट वाज लो बट ग्रू ड्यूरिंग द समर पीरियड। जिन लोगों ने डिस्काउंट के लिए पूछा उनकी संख्या कम थी, लेकिन समर टाइम में वो चीज़ बढ़ गई, वो संख्या बढ़ गई। तो बी में मिस्टेक हुई, बी इसमें रह गया था लिखने से, बी होगा। अगला 22, स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से, ऑर्निथोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी या टैक्सीडर्मी। काफ़ी रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं ये। वर्म्स और इंसेक्ट्स, कीड़ों की स्टडी, एंटोमोलॉजी ये है। ऑर्निथोलॉजी होता है बर्ड्स की, पैलियोंटोलॉजी होता है फॉसिल्स की स्टडी। फॉसिल्स होते हैं जैसे पत्थर पे कोई कीड़ा या कोई एनिमल है वो छप सा जाता है, उसका शेप बन जाता है, तो वो उसकी स्टडी। टैक्सीडर्मी होती है स्टफिंग ऑफ डेड एनिमल्स। डेड एनिमल फिश की स्किन को स्टफ करना एक स्पेशल मटेरियल से, स्किन्स विद अ स्पेशल मटेरियल, एक स्पेशल मटेरियल उसके अंदर भर देते हैं। इस टाइप का मसाला टाइप का होता है, केमिकल होते हैं जो भर देते हैं, तो वो जानवर जो है वो बिल्कुल ज़िंदा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है ऐसे सामने खड़ा है, ये नहीं कि मरा हुआ हो, बिल्कुल सही सलामत ज़िंदा खड़ा हो। और उसको फिर डिस्प्ले पे रखा जाता है। मूवीज़ में देखा होगा जैसे शेर है या भालू का सर लगा दिया, हिरन का सर लगा दिया। तो स्टफिंग ऑफ डेड एनिमल्स स्किन विद अ स्पेशल मटेरियल to make them look alive so that they may be displayed, शिकारियों के घर में दिखाते हैं, पुरानी मूवीज़ में देख सकते हैं, सजाने के लिए। डर्मा का मतलब ही होता है स्किन, ये रूट वर्ड्स में पढ़ाया है। डर्मा वर्ड का मतलब स्किन है, तो स्किन में भरना। नेक्स्ट 23, इसमें सही स्पेलिंग बताइए। रिदम, RHYTHM, रिदम ये है। नेक्स्ट 24, I tried to feel his pulse on the issue but in vain। फाइंड his pulse ईडियम का मतलब,
फील पल्स का मतलब होता है कि ये देखना कि किसकी क्या राय है, क्या दिमाग में उसके चल रहा है, उसके व्यूज़ जानने की कोशिश करना, नर्व्स पहचानना, उसके व्यूज़ जानने की कोशिश करना। बट इन वेन भी एक ईडियम है, मतलब व्यर्थ में, मतलब कोई फ़ायदा हुआ नहीं, मैंने जानने की कोशिश की लेकिन फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, पता ही नहीं चला। एनलाइटन मतलब जागरूक बनाना, जागरूक करना। 25। अच्छा, अभी आगे सवाल हैं, बीच में आप ये देख लीजिए। आप प्लस ज्वाइन करेंगे मतलब पेड बैच, तो आपको बैच कोर्सेज मिलेंगे अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। टारगेट बैचेस हैं जैसे यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का एक बैच है, फरवरी से रोटेशन में चल रहा है, इसी तरह रोटेशन में चलते रहते हैं। और आप टीचर्स से जब आप ज्वाइन करें तो आप टीचर्स से, डिफरेंट सब्जेक्ट की टीचर से वो पूछ सकते हैं किस हिसाब से क्लासेस चलेगी। पब एड, हिस्ट्री, हिंदी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे मेंस के लिए चल रहे हैं। प्रगति नाम से कंप्लीट बैच है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम के लिए 15 अगस्त से, वो 15 अक्टूबर से ये सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। और ये सब्जेक्ट भी दिया है और ये भी दिया है कि इनके नाम क्या हैं, तो आप किसी के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 1 साल का बैच है, प्री प्लस मीन्स 20 अक्टूबर से ये सारे टीचर्स इसमें हैं। उन्नति नाम से समीक्षा अधिकारी आर ओ का बैच है, क्रैश कोर्स, ये 22 अगस्त, फिर से अगस्त बोला, अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे टीचर्स। एक्सपेडिशन नाम से बैच है, ये इंग्लिश मीडियम बैच है और ये चल रहा है, ये सारे टीचर्स हैं इसमें। अजय सर, मुकेश सर, मनोज सर, नवाजिश सर और दीपेन सर। प्रीलिम्स जीएस क्रैश कोर्स, तो एक सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आपके सारे एग्ज़ाम्स उसी में कवर हो जाएंगे, यूपी वाले, ये मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। ये रेफरल कोड, ये तो कुछ लिखे हैं कोई भी, और SZ10 रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे, आपको डिस्काउंट 10% मिलेगा। क्रेडिट से भी 10% डिस्काउंट मिलता है। क्रेडिट का मतलब अप टू 10%। क्रेडिट का मतलब होता है जब आप अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लासेस देखते हैं तो उसके वॉच मिनट्स आपके काउंट होते रहते हैं कि आपने कितनी देर देखा। जब वो थोड़े ज़्यादा होंगे तो उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, ये क्रेडिट होते हैं। और ये फ़ीस भी एक बार देख लीजिए, फिर आगे के सवाल करते हैं। यूपी कैटेगरी की फ़ीस है 1 महीने से 2 साल तक की, ये है 13,600, आफ्टर डिस्काउंट 12,240 है। और EMI का भी ऑप्शन है, सिर्फ 510 रुपीज़ पर मंथ। अगला सवाल कितने हुए थे? 24, 25। If a grandfather would have lived 3 more days, he would have been 100 years old. 100 years old हो जाते हैं। कह रहे हैं कि अगर उसके ग्रैंडफादर 3 दिन और ज़िंदा रह जाते तो वो 100 साल के हो जाते, मतलब वो ज़िंदा नहीं रहे, उससे पहले ही डेथ हो गई, सेंचुरी नहीं हो पाई। इफ़ अ ग्रैंडफादर, इफ़ के साथ जिस हिस्से में इफ़ लगा है उसमें वुड नहीं आता, ये गड़बड़ है। जिस पार्ट में इफ़ है या यदि की सेंस है, जिसको कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, उसमें वुड का विल, शैल, वुड, ये तीनों चीज़ें नहीं आती, ये हम लोग पढ़ते हैं वर्ब्स के चैप्टर में। तो अब इसको कैसे बनाएं? देखिए, इसका रूल है इफ़ के बाद सब्जेक्ट लाइए, फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरी तरफ वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये रूल है इसका। तो इफ़ अ ग्रैंडफादर हैड लिव्ड, अगर वो जीते 3 दिन और तो वो 100 के हो गए होते। वुड प्लस हैव प्लस बीन, बीन जो है वो थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, और यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, वो जीते और हो गए होते, ये 2 एक्शन है, एक लिव करने वाला और वुड हैव बीन वाला। तो जब 2 काम हो रहे हैं पास्ट में, तो जो अर्लियर एक्शन है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है।
जो पास्ट का भी पास्ट है, दो कामों में से जो ज़्यादा पहले वाला काम है, तो ज़्यादा पहले तो जीने वाला है, जी गए होते तो 100 के हो गए होते, तो इसीलिए अर्लियर में पास परफेक्ट लाए हैं इफ़ के बाद वाले में, तो बी में मिस्टेक हुई। नेक्स्ट 26, टीचर्स वुड लाइक हैव लॉन्ग हॉलीडेज, इम्प्रूवमेंट। कुछ गलती लग रही हो तो करेक्ट करिए। टीचर्स लॉन्ग हॉलीडेज चाहेंगे, कोई भी चाहेगा। टीचर्स वुड के बाद लाइक आता है, ठीक है, लेकिन लाइक के बाद 2 + V1, वुड लाइक टू गो, वुड लाइक टू प्ले, वुड लाइक टू सिंग, जाना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो टू हैव हुआ, वुड लाइक टू हैव। टीचर्स लंबे हॉलीडेज चाहेंगे। नेक्स्ट 27, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगा के थोड़ा करें, इसमें सही क्रम में सेंटेंसेस को लगाना है। सारे सेंटेंस देख लीजिए, इसमें पहला या लास्ट नहीं पता, एग्जाम में कई बार पता होता है, कभी कभार नहीं भी पता। सही ऑर्डर में लगाइए, ACBD ABCD क्या होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके करिए, लेकिन कोशिश करिए सही हो, फिर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें ग्रामर से मदद मिलती है, वो देखते हैं कैसे। देखिए अब हिज राइटिंग सबसे पहले आ सकता है, टू रीड नहीं हो सकता, दैट इट इज़ ये भी सबसे पहले नहीं हो सकता, एंड भी नहीं हो सकता, लेकिन राइटिंग्स नाउन है, सब्जेक्ट है, पहले हो सकता है। तो हिज राइटिंग सबसे पहले हुआ, मतलब है कि आप या तो ये आंसर आपका होना चाहिए या ये, ए और बी में से है, क्योंकि ए सबसे पहले आ रहा है। उसकी राइटिंग्स इतनी फिलोसफिकल हैं कि सो के साथ कॉम्बिनेशन होता है दैट का, जैसे ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, तो सो के साथ दैट आएगा। दैट किधर आ रहा है, हिज राइटिंग्स आर सो फिलोसफिकल दैट, फिलोसफिकल के साथ दैट आया, ए के बाद सी हुआ, दैट इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू। अब डिफ़िकल्ट के साथ क्या आता है, देखिए, डिफ़िकल्ट टू प्ले, डिफ़िकल्ट टू वॉक, डिफ़िकल्ट टू सिंग, टू आता है, डिफ़िकल्ट के साथ टू रीड, ये हो गया ACB। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो एक काम ये मुश्किल है कि रीड बिटवीन द लाइन्स करें, एंड फाइंड आउट, और दूसरा काम ये है फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। तो पूरे का मतलब देखिए, उसकी राइटिंग्स इतनी फिलोसफिकल हैं, जो वो लिखता है वो इतनी ज़्यादा फिलोसफिकल है कि कभी कभार मुश्किल हो जाता है कि गहराई वाला मीनिंग समझना। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब छिपा मीनिंग समझना, तो छिपा मीनिंग समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, और ये नहीं समझ में आता कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो इतना मुश्किल स्टाइल है उसका लिखने का। ए हुआ, इसलिए तो आपको हेल्प किससे मिली, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो राइटिंग सब्जेक्ट है, बी सी और डी हो नहीं सकता था स्टार्टिंग में, सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है, तो सो के साथ दैट आया, मतलब ए के बाद सी यूज़ हुआ, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट के साथ टू आता है, डिफ़िकल्ट टू सिंग, डिफ़िकल्ट टू प्ले, तो ACBD। नेक्स्ट 28,
इसमें भी सही क्रम में लगाइए, इसमें भी कुछ नहीं पता। कभी कभार एक सेंटेंस से बुरा हिंट मिलता है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो वेदर आएगा सबसे पहले। ज़्यादा चांस अभी तक यही लग रहा है कि वेदर को रखिए। वैसे तो फॉर सम टाइम से भी शुरू हो सकता है, कुछ समय के लिए ऐसा होता है। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट। अब एक चीज़ से हिंट मिलेगा, इसमें ट्रबल सम क्या है, परेशान करने वाली चीज़ क्या है कि अगर मौसम कूल होगा और अच्छा होगा, प्लेजेंट मतलब अच्छा, तो वो तो ट्रबल सम बात नहीं है कि कूल और प्लेजेंट हो जाता है तो ये हमें प्रॉब्लम देता है। मतलब है कि सी के तुरंत बाद बी आए, ये नहीं हो सकता। सी के तुरंत बाद बी मतलब है कि ये दो ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो गए। ये नहीं हो सकता कि वेदर कूल और प्लेजेंट हो जाता है, जो कि ट्रबल सम है। अब आपकी चॉइस कम हुई, अब गेस करना भी है तो फिर ए और सी में से गेस करिए, तो इतना मुश्किल नहीं है। अब दोनों को अलग अलग चेक कर लीजिए। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट, अब इसको तो हटाएंगे, गलत था। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए अच्छा हो जाता है। दो देर इज ह्यूमिडिटी इन इट, मतलब उमस होती है। विच इज ट्रबलसम, ये हो जाएगा CADV। तो जो मौसम है वो कुछ समय के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन हालांकि उसमें ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है, जो कि परेशान करती है। तो मौसम वैसे ठीक भी हो लेकिन उमस की वजह से परेशानी होती है। तो आंसर ये हुआ 29। सही क्रम में फिर से लगाइए इसे। अगर आपके ये ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं है इस तरह के सवालों की, वैसे तो हम लोग अनअकैडमी स्पेशल पे भी जो क्लास होती हैं ऐप पे, फ्री क्लासेस, उसमें रोज़ ही प्रैक्टिस होती है। ये 9:30 वाली सुबह वाली जो क्लास है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, उसमें होता है ये। तो अगर आपने इतनी क्लासेस अटेंड नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये करिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको थोड़ा समय लगाकर समझ के कोशिश करिए, फिर से इसे सॉल्व करिए। मतलब 1-2 दिन बाद, अभी तो आपको सोल्यूशन याद होगा, तो 1-2 दिन बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर, और तब उसको सॉल्व करिए। जैसे अब यहाँ लिख दिया है, सब मार्क कर दिया है पेन से, तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं, इससे पहले, जैसे इसको हटा दें, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप इसको करें। देखिए, अब
सबसे पहले हैड बीन तो नहीं हो सकता, ये इसलिए बता रहे हैं डिटेल में कि इससे आपको पता चले कि कैसे सॉल्व करना है। कौन सा ऑप्शन आप हटा सकते हैं? सी तो हटा सकते हैं, सबसे पहले वर्ब तो आएगा नहीं। आगे देखिए, उसने मुझे कई चीज़ें बताई, ही टोल्ड मी सेवरल थिंग्स, कई चीज़ें बताई, एंड वन ऑफ देम का मतलब है उनमें से एक थी। तो उनमें से एक का तो मतलब है कि पहले हम लोग कुछ चीज़ों की बात करेंगे। तो पहले कुछ चीज़ों की बात की कि सेवरल थिंग्स बताई, उनमें से एक ये थी। तो ही टोल्ड मी सेवरल थिंग्स एंड वन ऑफ देम वॉज दैट, उनमें से एक थी कि माई एक्शंस टूवर्ड्स हिम had been felt to be very unkind, B, D, A और C, ये हो गया। उसने मुझे कई चीज़ें बताई, he told me several things, उनमें से एक क्या थी, and one of them was that my actions towards him had been felt to be very unkind, मेरे एक्शन जो उसके प्रति थे, मैंने जो बर्ताव था उसे बहुत बुरा लगा था। तो कई चीज़ें उसने बताई, उनमें से एक ये भी चीज़ थी। ये हुआ, तो आंसर इसका C। नेक्स्ट अच्छा, एक सवाल शायद रिपीट हो गया था, तो बस ये लास्ट था। 29 क्वेश्चंस हो गए, होने तो 30 थे वैसे। और आपको यूज़फुल लगी हो क्लास तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन आएंगे। वैसे तो क्लासेस लाइव होती हैं, ये क्लास रिकॉर्डिंग है, और क्लास वैसे 1 बजे इस चैनल पे 1 बजे होती है। यूट्यूब की आप ये टाइमिंग्स देख लें, यूट्यूब पे 1 बजे, और लाइव ही होती है। कभी कभार किसी वजह से वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। 9:30, 6 और 9:30 ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं जो ऐप पे चलती हैं। 4 बजे प्लस की क्लास, और 4 या 6, अब ये 2 टाइमिंग्स हैं। नवंबर में फिर से, नवंबर फर्स्ट वीक में फिर से बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नया, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होगा प्लस पे। वो या तो 6 बजे होगा या 9 बजे या 4 बजे होगा, अभी इसका टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, हो जाएगा कुछ 3-4 दिन में। और आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फ्री क्लासेस ज़रूर करें। ये जो टाइमिंग्स लिखी हैं, हर सब्जेक्ट की ऐसी क्लास होती हैं, थ्रू आउट द डे चलती रहती हैं, क्विजेज़ और सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिफरेंस है। वहाँ पे पोल सिस्टम होता है। पोल होता है मतलब एक सवाल दिया, फिर उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो आप उसमें से ऑप्शन चुनिए। टाइम दिया होता है, मतलब टाइमर चलता रहता है, उसी के अंदर अंदर आपको आंसर करना होता है। ये नहीं कि आप टाइप करके अपना आंसर कमेंट के थ्रू दे रहे हैं। और इस तरह टाइमर होता है, तो और फिर उसमें रैंकिंग आती है, पूरा लीडर बोर्ड आता है कि टॉप 10 बच्चे कौन है। तो उसमें कंपटीशन वाली फीलिंग होती है कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, कितने टाइम आपने टोटल पूरा टेस्ट जो है 30 सवाल जो हैं, 30 क्वेश्चंस हैं, 40 हैं, वो कितने टाइम में आपने दिया। तो वो सब आपके कंपटीशन के लिए थोड़ी ज़्यादा तैयारी होती है, स्पीड भी आपकी अच्छी होती है। तो ये आप वो क्लासेस ज़रूर करें ऐप पे। और थोड़ी जानकारी ये है कि आप एडमिशन लेना चाहें तो एक ही सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, यूपी बिहार के सारे दोनों स्टेट्स के सारे एग्ज़ाम इसमें कवर हो जाएंगे। ये इसकी फ़ीस है, 6 मंथ्स की 7,960, 12 मंथ्स की 10,620। और आपको बताया है ये कोड SZ10, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का, और 10% क्रेडिट्स के थ्रू भी है। एक नया ये चैनल लॉन्च हुआ है, BPSC संकल्प, ये 13 को लॉन्च हो चुका है, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। इस पर भी आप फ्री क्लासेस हैं वो करिए, फ्रेंड्स को भी बताइए, इस चैनल से भी जोड़िए। बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में आपको कुछ गलती दिखाई देती है, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो, तो आप उसको रिपोर्ट करें, आप बताएं, और आपको प्राइज़ मिलेगा अगर आप सबसे पहले बताएंगे। तो फिर वो उसकी जांच होगी कि ऐसा है या नहीं जो आपको गलत लग रहा है। तो अगर वो सही पाया जाएगा और आप सबसे पहले होंगे, ये नहीं कि फिर वो कई लोग ऐसे बताएं। इफ़ यू बी द फर्स्ट वन टू आंसर टू रिपोर्ट द मैटर, देन यू विल गेट सम प्राइज़। अब वो नहीं पता कि क्या प्राइज़ होगा, लेकिन कुछ मिलेगा। फ्री क्लासेस आप ऐप पे भी करें, यहाँ पे भी करते रहें। जो फ्री क्लासेस ऐप पे होती हैं वो स्पेशल नाम से होती हैं, और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं, इसी नाम से लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम नाम से ही चैनल है टेलीग्राम पे, ये ऑफिशियल चैनल है। इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको लिंक मिल जाएंगे, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और PDF फॉर्म में नोट्स क्लासेस की, जो क्लासेस आप यहाँ अटेंड कर रहे हैं उनके नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो थैंक यू। लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड्स हों जो तैयारी कर रहे हों,
किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें इंग्लिश आती है तो आप उनको भी शेयर कर दें, क्योंकि ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। ये जो क्लासेस हैं एटलीस्ट फ्री क्लासेस तो कर ही सकते हैं, फिर बाद में इरादा बने तो प्लस के लिए ये आपको प्रोसेस बता दिए। ऑफ़र भी ये चल रहा है कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, वीडियो के क्लास की स्टार्टिंग में बताया था। थैंक यू वेरी मच। लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, कभी कभार बीच में रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।